क्या जैकरी अपने दोस्त को वैम्पायर बनने के बाद में हरा सकता है? क्या उनके बीच में होगा महायुद्ध या फिर वो एक दूसरे को बचा करके यहाँ से निकल जाएंगे? दरवाजे से भागते हुए लोग अफरा तफरी में अंदर आते हैं और वो बताते हैं कि वो बहुत सारे बुरे मॉन्स्टर हैं जो वैम्पायर के नाम पर दरिंदे हैं। तभी वो पूछता है कि वो कौन है और उन्होंने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। और बाहर हमें जैकरी और बटलर की पूरी फौज दिखाई देती है जो आसमान में उड़ रहे होते हैं और बाहर खून खराबा मचा रहे होते हैं। जितने भी लोग उनके सामने आते हैं सबको वो मारते हुए चले जाते हैं। अब ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा भयावह थी और वहाँ पर केवल तबाही का मंजर था। तबाही मचाते हुए वो अंदर आ चुके थे। तभी वहाँ पर हमें कॉलिन के पिता दिखाई देते हैं जो उस बुढ़े के पैरों में लेटे हुए होते हैं और वहाँ वो लड़की भी हमें दिखाई देती है। अब वो कहता है मुझे पता है तुम ब्रंगन के दोस्त हो, यह कहना तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। और वो लोग एग्री करते हैं। तभी वो कहता है यह एक बहुत बड़ी बात है और एक किंडरेड के लिए यह बहुत छोटी है। तुम लोगों ने मेरा हाउस डिस्ट्रॉय कर दिया है और लोगों को मार भी दिया है। क्या इससे तुम लोगों को संतुष्टि नहीं मिली है? और मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने आपको केवल चाय के लिए बुलाया था और आइए आराम से बैठिए, सब कुछ सही है, ये भी सही है। कॉलिन के पिता कहते हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता, मेरा बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुका है और शायद मैं नहीं जान रहा हूँ कि मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं। और खांसी के साथ में वो बेहोश हो जाते हैं। तभी जैकरी विकर्स कहते हुए उसकी तरफ आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन बटलर उसे रोकता है और वो बताता है सर परेशान मत होइए, हम लोग इसे आराम से छुड़ा लेंगे, ये कल की सुबह बिल्कुल देख नहीं पाएगा। तभी वो लड़की बताती है कि मेरा परिवार बहुत ही ज्यादा सभ्य है और लोगों के बीच में पूजा जाता है और मैं बहुत सालों से लगभग 2 सेंचुरी से हम केवल इसी पर काम कर रहे हैं। हम राजा के लिए काम कर रहे हैं, उनसे हमारा उठना बैठना है। तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो तो वो डायरेक्ट राजा तक जाएगा और तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि मुझसे बात कर सके या मेरी फैमिली से बात कर सके। केवल ब्रंगन ही था जो हम लोगों से बात कर सकता था, तो वो है नहीं, तो तुम लोग शांति से यहाँ से सीधा निकल जाओ। जिससे बटलर कहता है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ब्रंगन नहीं है तो उनकी परिवार की हेड लिगंटन होती है और अगर लिगंटन नहीं है तो इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि हमने बहुत ज्यादा गड़बड़ काम किया। चूंकि जैकरी लिगंटन का किंडरेड है और वो नहीं है तो अब सारी चीजें उसी के ऊपर है और वो उस परिवार का मुखिया है। अब आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप हमसे केवल दया की भीख मांगो। और जैकरी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई देता है और तभी वह कुछ सोचती हैं लेकिन बुढ़ा आदमी अपने पैरों पर गिर जाता है और उससे भीख मांगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं आपसे विनती करता हूँ। लेकिन लड़की उससे कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते और वह उसे एक झापड़ मारता है और कहता है कि कृपया मेरी फैमिली को जाने दीजिए। मैं आपको बताता हूँ नोबल कैंडिडेट, आप इस बूढ़े आदमी को अगर छोड़ देते हैं तो ये आपकी सेवा करेगा और इसका बेटा जो ट्रेल में आपके साथ में भाग लिया था और शायद वो भी आपका प्रिय मित्र है, इसी कारण से आपने उसकी मदद की थी और मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। जिससे जैकरी कहता है कि अगर कॉलिन के कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी पूरी हस्ती को मिटा दूंगा। और वह उस पर एग्री करता है और उसे वो नीचे लेकर के जाता है और सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है जहाँ पर वो खड़ा होता है और कहता है कि सर इसी के पीछे ये एक डंजन है जो मेरे द्वारा ही खुल सकता है और कोई इसे नहीं खोल सकता है और आपका दोस्त इस दरवाजे के दूसरी तरफ है। और वह उस डंजन को खोलता है। जैसे ही खुलता है तो वो कहता है सर इस तरफ आइए और वहाँ पर जैकरी आगे जाता है और वहाँ पर देख करके उसका हालत खराब हो जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि कॉलिन एक ताबूत में लेटा हुआ है, जिंदा है या मर गया उसे कुछ नहीं पता। लेकिन वो भागता हुआ जैसे अंदर जाता है वह बुढ़ा आदमी उस गेट को बंद कर देता है। वो देखकर जैकरी परेशान हो जाता है और यहाँ बाहर बाकी सारे लोग उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एबल नहीं होते हैं उसे खोलने के लिए। तभी बटलर कहता है कि लॉरा के पास में संदेश भेजा जाए और वह सोचता है कि जैकरी अब इससे कैसे निपटेगा। यह बुढ़ा आदमी डायमंड लेवल 3 का वैम्पायर है और बहुत ही ताकतवर है। चलो देखते हैं कि ये क्या कर सकता है और किस तरीके से खुद को सरवाइव करेगा, या जिंदा रहेगा या मर जाएगा। और वो भी एक्साइटेड है इनके बीच में इस लड़ाई को देखने के लिए। और अंदर का माहौल एकदम से बदल गया। वह बुढ़ा आदमी जो अभी तक डर रहा था उसने एक वाइन की गिलास निकाली और उसमें वो वाइन भरने लगा और उसने कहा कि यह दरवाजा बना हुआ है पूरा चांदी से जो किसी भी वैम्पायर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और यह इतना मोटा है कि आप इसे ब्लास्ट करके भी
नहीं तोड़ सकते हो। अगर ब्रंगन होता तो उसे भी तोड़ने में बहुत ज्यादा समय लगता। तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। मुझे सरप्राइज देना बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा पहला सरप्राइज आपका दोस्त था, जिसे सुनकर के जैकरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है और वो कोलिन की तरफ भागता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में होता है और उसके गले के नीचे वहाँ पर वेम्पायर मार्क साफ साफ देखा जा सकता है। और वो कहता है कि दूसरा जो सरप्राइज है, मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यह मेरा प्लान कल के लिए था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। और तीसरा जो मेरा सरप्राइज होगा वो होगा कि कोलिन अपने बाप को अपने हाथों से ही मारता है, जो कि देखने में और सुनने में बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है। अब दूसरे सरप्राइज की बात है जो तुम्हारे चेहरे का रंग बदल देगा। और वह कहता है कि हियर इज द क्लाइमेक्स और चुटकी बजाता है। तभी जैकरी अवेक हो जाता है और वह बुढ़ा आदमी कहता है कि मेरे रॉयल किंडरेड, अब जाग जाओ, तुम्हारी परफॉर्मेंस का टाइम हो गया और सब लोगों को सरप्राइज कर दो और मुझे भी सरप्राइज करो। और जैकरी उठ जाता है, अपनी आंखें खोलता है, अपने हाथ वगैरह को चेक करता है, वो सही सलामत होते हैं। और तभी जैकरी सोचता है कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। और वह बुढ़ा आदमी कहता है कि मुझे ढूंढना है कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, मेरा किंडरेड या फिर लॉरा का किंडरेड। और कोलिन उठते ही जैकरी पर बहुत तेजी से हमला करता है, जिससे जैकरी खुद को कोलिन से बचाता है और बगल हट जाता है। और वहीं पर वह बुढ़ा आदमी कह रहा होता है कि यह काम कर रहा है, यह एक ऐसा मेरा पपेट है जो बिना धागे के काम करता है। कोलिन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, इसे तुरंत मार दो। और वह उस पर बहुत तेजी से अटैक बार बार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को किसी तरीके से बचाता है और वो अपने दिमाग में कोलिन की सारी यादों को फिर से रिवाइव करता है। और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उसे गाली देता है, कहता है कि पूरा का पूरा संसार ही पूरी तरीके से कचरा है, गोबर से भरा हुआ है और तुम सब लोग मरना डिजर्व करते हो। जिससे वह बुढ़ा आदमी हंसता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा चेहरा देखो, अपने चेहरे को नहीं बदल सकते तो बाकी क्या संसार को बदलोगे, और तुम यहाँ गलत जगह ये सारी बातें कर रहे हो। तुम लोग हमारे लिए केवल एक खाना हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो, और इससे ज्यादा तुम्हें आशा भी नहीं करनी चाहिए। और मजे की बात यह है कि हम तुम्हारे साथ खेलते हैं और तुम्हें मारते हैं। और दूसरी बात, तुम बहुत ज्यादा कर सकते हो तो केवल एक किंडरेड बन सकते हो और कुछ नहीं। और इतने में ही वह कोलिन को कहता है कि अपने दोस्त को हमारा बेहतर मूव दिखाओ और ये कहानी यहीं पर खत्म करो, मुझे बहुत ज्यादा लंबा नहीं चाहिए। कोलिन अपने हाथों को अपने शरीर में धंसाता है और उसे चीर देता है, जिससे उसके शरीर में बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और कपड़े भी वहाँ से अलग हो जाता है। और वह तेजी से आगे बढ़ता है। इतने में ही वो सामने खड़े जैकरी के शरीर को बीच से फाड़ देता है और वहाँ पर जैकरी खून से लहूलुहान दिखाई देता है और वह बुढ़ा आदमी हंसता हुआ नजर आता है और कहता है बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है, कल मिलते हैं।